इस क्षेत्र का मजबूत प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर महेश शर्मा जी, अब दोबारा एक अवसर आपको मिल रहा है उनको दोबारा जिताने का। इन्होंने मेरा भी बहुत बेहतरीन परिचय दिया, मेरी लंदन की पढ़ाई याद दिलाई। मैं तो भूल गया था लंदन वंदन, मैं लंदन में नहीं पढ़ा, वहाँ मास्टर्स नहीं करी। मैंने तो ये मानो भटौना चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ मैं, भटौनिया हूँ मैं भी। हाँ, और ये जो ग्राउंड है जहाँ ये सभा हो रही है, शायद आगे यहाँ सभा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुंवर साहब ने, पीके सिंह जी ने मुझसे आग्रह किया कि तो दाएं बाएं तुम पैसा लगा रहे हो और अपने गांवों को नहीं पूछ रहे। तो मैं कहा बिल्कुल, मैं अगर कहीं हूं इस लायक मुझे किसी ने बनाया है तो भटौना के अपने घर और परिवार और समाज के लोगों ने मुझे इस लायक आज बनाया। और इसलिए इसी ग्राउंड में 50 लाख मैंने दे दिए, क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है। 50 लाख मैं निधि से दे चुका हूं। खेल के लिए यहाँ एक हॉल बनेगा, मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी बनेगी नौजवानों के लिए। ये जो पीढ़ी है यहाँ जो बैठी है, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ दादा, आप चले जाओगे तो आप यही तो चाहते हो कि हमारे जाने के बाद चौधरी चरण सिंह का नाम गांव गली में गूंजना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए। मूर्ति लगाने से शायद पता ना लगे बात, जितनी भारत रत्न देकर भारत सरकार ने कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। और जो लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी वो बात गले से उनके नीचे नहीं उतर पा रही कि कैसे मिल गया भारत रत्न। बयान देखे होंगे आपने कुछ नेताओं के। ये आपको तय करना है, मैं पलटा हूं कि पटक रहा हूं, ये भटौना को तय करना है। मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती, तुमसे स्वागत नहीं हुआ, 2 शब्द नहीं निकले, एक ट्वीट नहीं निकला कि धन्य है हमारी धरती, धन्य है वो देश जिसने धरती पुत्र को आज भारत रत्न दिया। कहीं ये भाषा उनके मुंह से नहीं निकली। और उनके नेता ये कह रहे हाँ दे दिया, उनको भी देना चाहिए था, या उनको भी देना चाहिए था। मतलब बात नहीं पच रही। तो अब मैं क्या कहूं, वैसे भी मैं अपने घर में हूं, घर में आके ज्यादा भाषण जड़ना नहीं चाहिए, घर में तो आके सुनना चाहिए। ये कहेंगे ज्यादा बड़ा हो लिया, हमें सिखा रहा घर में आके। की जय। लेकिन प्रभाव इस गांव का भी दूर तक है, क्यों आप कहीं भी देश के कोने में जाओगे और कहोगे हम चौधरी चरण सिंह जी के गांव से, हम भटौना से हैं, इतना ही परिचय देना है आपको, और आपका सम्मान आज भी पूरा रखा जाएगा। इसलिए मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ नोएडा बुलंदशहर की मांग नहीं करने आया आपसे। जो टिकट वितरण का मुझे अवसर मिला है, आप सबको जानते हो,